हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? चलिए आवाज़ आ रही है। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि गांधी को माना जाता है, गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए 28 नंबर में लॉक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जवाब आ रहा है यहाँ पर दार्शनिक अराजकतावादी, है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही लिखा गया है कि गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। तो जिसका जवाब यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे 29 नंबर में? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी अरविंद घोष। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में मिलते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है ऑप्शन सी अरविंद घोष आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इन्होंने एक पत्र का भी संपादन किया था, वंदे मातरम। क्वेश्चन पूछा गया था एक मॉडल पेपर में कि वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किसने किया? वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन अर्थात संपादन जो किया था, संपादन वो किसने किया था? तो आपके अरविंद घोष ने ही किया था। क्लियर है? इतना सभी पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आ गया है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। ये शब्द जो कहा है वो किसने कहा था? तो यहां पर जवाब के थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। गांधी जी की हत्या के पश्चात अफसोस व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा था। ठीक है, अफसोस व्यक्त किया था। याद रखिएगा अफसोस व्यक्त करते हुए ये लाइनें उन्होंने बोला था। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो नया क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी नया क्वेश्चन मिले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहां सीखा? मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में जो सीखा, कहां से सीखा था? आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या दक्षिण अफ्रीका से? तो आप यहां पर सभी लोग बता सकते हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका के दौरान ही, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा डी नंबर कि दक्षिण अफ्रीका के दौरान ही सत्याग्रह की कला को अभ्यास के तौर पर इन्होंने सीख लिया था। और आगे यही जो कला आई बहुत ही अच्छी तरीके से स्वतंत्र भारत को आंदोलन में और देश को आजादी दिलाने में सफलता प्राप्त किया। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आ गया है क्वेश्चन कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? चलिए यहां पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? और याद रखिएगा गांधी जी से दो क्वेश्चन आपके बनने हैं। कितने? दो क्वेश्चन तक आपके बनने हैं, याद रखिएगा। तो चलिए 32 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक नमक एकाधिकार था, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया एक नमक अधिकार। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए सब कुछ आपको पता है, हमने बताया था आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, पहुंचे थे यहाँ पर 5 अप्रैल 1930 को, और जो कि कह सकते हैं कि यहीं से एक आंदोलन की शुरुआत कर दिया था जो कि 6 अप्रैल 1930 से, है ना। तो ये तीनों डेट हमने आपको बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैराब से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बगाल की स्थापना की। तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या है? अल हिलाल था। ठीक है, लेकिन सरकार ने उस पर क्या कर दिया? पाबंदी लगा दिया। इसके बाद इन्होंने एक पत्रिका और निकाली अल बलाग। ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा 1915 में। ठीक है, कब? 1915 में स्टार्टिंग की गई थी। क्लियर हो गया है। ये जो आपका अल हिलाल आया था ये 1912 में, लेकिन 3 साल बाद 1915 में अल बलाग यहां पर स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सरोजिनी नायडू का जो संबंध है किससे है? सरोजिनी नायडू का जो संबंध है किससे है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर है? ये आपका 2 हो जाएगा। M.A. जिन्ना का संबंध किससे है? तो मुस्लिम लीग से है, इसका 1 हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू का संबंध है लिबरल पार्टी से, इसका 4 हो जाएगा। और वी.डी. सावरकर का संबंध है आपके हिंदू महासभा से, तो आपका 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 कहीं पर है? ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
तो चलिए बताइएगा कि जब स्वतंत्रता कह सकते हैं कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। याद रखिए क्वेश्चन आपसे बनता है ये जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना आपकी आई थी ये 14 जून, आपको याद रखिए 14 जून और आपके 1947 को योजना स्वीकार की गई थी, है ना। और यहीं पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, आचार्य जेवी कृपलानी इस समय क्या थे, तो आपकी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 14 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का समर्थन मिला था। यह क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो मॉडल पेपर को तो आप लोग सॉल्व करते हो, अच्छी बात है। हमने बताया है कि मॉडल पेपर में एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आप लोग यहाँ पर टॉप नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पास तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम क्लासे दे रहे हैं ये आपको और एनर्जी देंगे, आपके नंबर को और सुधारेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग हो सकता है किताबों से ना पढ़ रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर किताबों के माध्यम से हम आपको यहाँ पर अवगत करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो 36 नंबर में काफी लोग को जवाब आ रहा है। यहाँ पर आपका सी नंबर देखिएगा, ये जो आपका असहयोग आंदोलन है, कौन असहयोग आंदोलन है, इनमें से हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग कब हुई थी, 1900 आपके कह सकते हैं 1920 से, और कब तक चला था, 22 तक चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये देखो दिया गया, प्रकाशित दिया गया है, गायक गाने की बात नहीं कह रहा है। तो बताइएगा कि किस नाम से प्रकाशित हुआ था 37 नंबर में। तो चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, भारत भाग्य विधाता। क्या, भारत भाग्य विधाता, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं, बस रिवीजन की जरूरत है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। तो चलिए ब्रुसेल्स यहाँ पर देखिएगा भाग लिए थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा कि जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्र में होते हैं, वो विदेशी नीतियों का भी क्या करते हैं, आवागमन करते हैं, अर्थात उन्हीं में से आपके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। केंद्र की जो सत्ता संभाल रहे हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई और उनका मुख्य काम इस दिशा में था। चलिए बताइएगा राजा राम मोहन राय का जो योगदान रहा है आपके इतिहास में, है ना, ये क्या रहा है। चलिए शिक्षा, समाज सुधार, धर्म को ऊंचा उठाना, अंग्रेजी का परिचय। चलिए 39 नंबर में तो जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, समाज सुधार में। याद रखिएगा समाज सुधार का पहला प्रयास इन्हीं के माध्यम से किया गया था और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है ना, मानव के दूत और आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी। चलिए एक पॉइंट दिया गया है, अर्थात एक पंक्ति है, यहाँ पर देखिए एक कह सकते हैं एक लाइन दिया गया है कि भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं। कुल मिलाकर इसमें यह कह सकते हैं कि भारत के लिए मात्र एक आशा क्या है, जनसाधारण। अगर भारत को स्वतंत्र कराना है, भारत में स्वतंत्रता के लिए जनसाधारण आपका है, क्योंकि इसमें से जो आंदोलन होते थे तो उसमें उच्च वर्ग के जो आपके लोग थे ज्यादा यहाँ पर भाग नहीं लेते थे, तो वही शब्द दिया है कि उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से क्या है, मृत है ना। तो ये घोषणा जो किया किसने किया, तो 40 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा, डी। ये आपके थे स्वामी विवेकानंद। कौन, तो आपके स्वामी विवेकानंद थे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर सुमेलित करिए और इसके बाद देखते हैं क्या सुमेलित करके आप लोग इसका रिजल्ट आते हैं। चलिए मिलान करिए जल्दी से, यहाँ पर क्या बन सकता है। चलिए थोड़ा पूरी सूची फर्स्ट आप दिखाई दे, चलिए मिलान करिए इसमें से। तो देखिए यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी थे, हिंद स्वराज इनकी पुस्तक आपकी है, इसका आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया, और राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं तो ये आपकी द व्हील ऑफ हिस्ट्री है, इसका आपका 1 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड लिखी है ना, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसका पूर्व था, इसका 1 था, है ना। और मौलाना आजाद जो थे इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 2020 में कहां की थी। चलिए बताइएगा कि असहयोग आंदोलन की जो प्रतिज्ञा ली थी वो दिसंबर 1920 में कहां की थी। चलिए यहाँ पर 42 नंबर में
बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ या मद्रास, कौन बनेगा? कलकत्ता। याद रखिएगा, ये असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। क्या? एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जो कि दिसंबर 1920 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी पुष्टि कहां पर हुई? इसकी पुष्टि हुई थी जब आपके 1920 में ही नागपुर का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ था। क्या होता था, जब कोई जरूरी आपकी जरूरत पड़ जाती थी तो विशेष अधिवेशन आपके बुलाए जाते थे। जैसे आपने लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा है कि विशेष अगर टीम बुलाई गई अचानक तो आपको बुला ली जाती है, ऐसे इनमें होती है। तो विशेष जो आपकी होती है वो अलग होती है, लेकिन वो जो टाइम आपका है वो फिक्स हुआ करता था दिसंबर माह में। ठीक है, जो नागपुर में हुआ था। तो इसका मतलब है 1920 में आपके दो अधिवेशन हुआ, एक विशेष अधिवेशन हुआ था है ना कलकत्ता में, और जो मेन अधिवेशन हुआ था वो आपके नागपुर में पारित कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आपको समझाने लायक था, इसलिए हमने यहाँ पर समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 43 में, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर देखो दिया गया कौन सा कि एस सी बोस का जो संबंध है वो आपके किसे है? तो इनका संबंध था किसे? तो कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष। कौन? एस सी बोस जो आपके थे, ये क्या थे? कांग्रेस के आपके थे, या आपका कौन था? चलिए, कांग्रेस का, बिल्कुल सही है, कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था। इसका 4 हो जाएगा, इसका 1 है, इसका 4 है। अब्दुल गफ्फार खां की अगर बात करते हैं तो अब्दुल गफ्फार खां ये लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसका 2 हो जाएगा। सरदार पटेल की बात करते हैं तो ये किससे जुड़े थे? तो आपके बारदोली से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। हम यहाँ पर एक क्रम से करते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है? जो आपको आता है उसी को पहले मिलान करना है, जो शेष बचे होंगे उनको आप आसानी से कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 4 2 3 ऑप्शन देखते हैं, 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अब क्रम के अनुसार आप देखेंगे तो कौन सा सबसे पहले हुआ था? देखिएगा, यहाँ पर असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो आपको याद है ये 20 में स्टार्टिंग आपकी हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को समर्थन मिल गया था गांधी जी के माध्यम से। तो इसका मतलब 2 से स्टार्टिंग होगा, और 2 वाला कहां पर है? एक आपका ये ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है। इसका मतलब है कि अब फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट भी आपका सही दिया गया है ना। अब 4 और 3 में आपका अंतर है। अब ये बताइए, गांधी इरविन समझौता पहले हुआ है ना, या पूना पैक्ट हुआ था? दोनों में अगर एक आपने सही कर लिया तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर राइट हो जाएगा। इस क्रम से आपको पकड़ा जाता है कि किस प्रकार से करेंगे। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट सभी को क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। अभ्युदय समाचार पत्र से जो संबंधित थे वो आपके कौन थे? चलिए 45 नंबर में जवाब आ रहा है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद रखिएगा अभ्युदय समाचार पत्र जो संबंधित था वो आपकी ऑप्शन बी JL नेहरू अर्थात सॉरी मदन मोहन मालवीय। कहां पर है मदन मोहन मालवीय? यहाँ पर डी नंबर, मदन मोहन मालवीय से संबंधित था जो आपका अभ्युदय समाचार पत्र था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। याद रखिए 1907 में, कब? 1907 में उन्होंने इस समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस कारण से आपको डेट याद रखिए, 1907 में मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय समाचार पत्र यहाँ पर कह सकते हैं प्रारंभ किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि 1899 में, क्या दिया है? 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? चलिए यहां पर बताइए। और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आपको देखने को मिला है, काफी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए 46 नंबर में तो देखिएगा, यहाँ पर जो 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र जो था कौन था? 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया। क्या था? इंडिया, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए इंडिया आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा? कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी या किसके द्वारा? तो देखो स्वशासन आंदोलन ये शुरू किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के माध्यम से। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, कि श्रीमती
एनी बेसेंट एवं तिलक के माध्यम से यहाँ पर स्वशासन आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए काफी लोग जवाब देना शुरू कर दिए हैं और 48 नंबर का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर की बात करते हैं तो जेबी कृपलानी, इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा। तो याद रखिए 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में। तो भाई आपको याद होगा कि कलकत्ता में ही गाया गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट, चलिए ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर अगर ये पूछ ले कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके विश्व नारायण दत्त कौन थे, तो आपके बिशन, ठीक है, बिशन नारायण दत्त थे जो कि इसकी अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। यहाँ पर जवाब देना है कि किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था 50 नंबर में। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा 50 नंबर में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी, कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा कि किसने, तो आपके कैबिनेट मिशन ने ही पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आप कैबिनेट मिशन, तो आप कह सकते हैं कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसमें से यहाँ पर आपके 3 आपके लोग थे जो कि अध्यक्ष रूम थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो आपके पैथिक लॉरेंस थे इस आपके कह सकते हैं योजना के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किसने किया। तो ये आपको देखो दे दिया गया है बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ। तो ये कौन थे आपके 51 का ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, सैयद अहमद खान थे, ठीक है। कौन थे भाई, तो सर सैयद अहमद खान थे, है ना। तो 51 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने कांग्रेस के विरोध में ही एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हमने आपको मॉडल पेपर में सॉल्व भी कराया था, तो इसका जवाब आप लोग स्क्रीनशॉट में रख लीजिएगा और स्टेटस में भेज दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर जो सुधार आंदोलन से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो चलिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया। आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती कहां पर है, तो ये है आपके बी नंबर, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, राजा राम कहां पर है, आपके ए नंबर में है। वेद समाज की बात करते हैं, वेद समाज की एक केशव चंद्र सेन थे, ठीक है ना, केशव चंद्र सेन थे और इसका आपका डी बनेगा। और प्रार्थना समाज की बात करते हैं तो आपके आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको जो आ रहा हो उसका पहले मिलान कर लीजिए। जब मिलान करेंगे और ऑप्शन के अनुसार मारेंगे तो आप तुरंत आंसर आ जाएगा 1 मिनट में, है ना। तो इस प्रकार से बी ए कहां पर गया भाई, यहाँ पर डी बनेगा ना, बी ए डी सी, बी ए डी सी आपका हो जाएगा बी ए डी सी। ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई, बी ए डी सी, ऑप्शन बी बन रहा है ना। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो गया, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि इसका सही मिलान किया गया है। अब ये बताइएगा यहाँ पर जो सही मिलान है वो किसका मिलान किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया सर सैयद मुर्तजा खां मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो भाई ये तो आपका नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये भी सही नहीं दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। देखिएगा आंसर मिल गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, ये बिल्कुल सही दिया गया है ना, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर देखो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, है ना, सैयद अहमद खान ने किया था, ये तो आपको पता ही पता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। चलिए बताइएगा कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा ये लाहौर सत्र में, क्या लाहौर सत्र में है, कांग्रेस का सत्र था लाहौर सत्र में, ये किया गया था 1929 में।
और इसी 1929 में ही कांग्रेस के कार्यकारिणी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का अधिकार दे दिया गया था। और आपको याद होगा कि 1930 में साबरमती से यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया था, यहाँ पर दिया गया है कि दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। चलिए, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, फिक्स है कि बनना ही बनना है। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर सही से बता दें, जो स्टार्टिंग आपकी हुई थी दांडी यात्रा की स्टार्टिंग हुई थी ये आपकी 12 मार्च, कब 12 मार्च, डेट आपको एक साथ लिख देंगे, 12 मार्च 1930 को, है ना, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ये पहुंचे कब गए थे, पहुंचे गए थे आपके 5 अप्रैल को पहुंचे थे, है ना, नमक कानून तोड़ दिया था। और इसके बाद यहाँ पर 6 अप्रैल को यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, कहाँ से, तो आपके दांडी से। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि दांडी में कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर कहाँ से हुई तो दांडी जगह से हुई थी, क्योंकि 6 अप्रैल से, ठीक है ना। और अगर ये पूछे कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 12 मार्च 1930 से साबरमती से हुई थी। ये क्वेश्चन सबको डाउट में ला लेता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो चलिए बताइएगा कि नमक आंदोलन में जो भाग नहीं लिया वो किसने भाग नहीं लिया। सरोजिनी नायडू तो साथ साथ में दिखेंगे आपको, है ना। यहाँ पर अगली है राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी, लेकिन अच्छा यहाँ पर सभी थी, मतलब कह सकते हैं सभी ने भाग लिया, है ना। यहाँ पर देखिए सभी ने भाग लिया है। यहाँ पर गांधी जी के नमक आंदोलन में यहाँ पर जो आपके सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय अर्थात सभी इनमें से भाग ली थी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले क्वेश्चन में जो कि आपका दिया गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो चलिए बताइएगा, आपने पढ़ा होगा, मॉडल पेपर में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपके विनोबा भावे रहे हैं, ये पहली बार जो आपके गिरफ्तार हुए थे, है ना, वो किस आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो याद रखिए यही है आपका आंदोलन, कौन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नोट कर लीजिएगा, सब लोग नोट करिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही, है ना, यहाँ पर भाग लेने के लिए यहाँ पर प्रथम बार ये गिरफ्तार भी हुए थे, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 58 का राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही जवाब देना है। अब आपके पास ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर देखिए वेब मिलर, कौन है, वेब मिलर। ये कब की बात हो रही है, दांडी मार्च की बात हो रही है ना। लेकिन जब 1942 आया है, कब, 1942 का जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय यहाँ पर आपके लुईस फिशर आ गए थे। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, वेब मिलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देना है सही जवाब, ठीक है ना। देख लीजिए ना, क्लियर हो गया ना पॉइंट। देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी आपकी मॉडल पेपर में ये घटना चक्र सीरीज में दिया था, तो याद रखिए वेब मिलर का संबंध है दांडी मार्च से, है ना। और लुईस फिशर ये भी पत्रकार अमेरिका के थे, ये जो आपके संबंध रखते हैं असहयोग आंदोलन 1942 में, तो ये भी अमेरिकी थे, ये भी अमेरिकी थे। लेकिन दोनों का अंतर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंतर होता है कि गांधी जी के पत्रकार के रूप में लुईस फिशर 1942 में थे और वेब मिलर आपके दांडी मार्च के समय थे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर बताइएगा कि जब 1937 के आम चुनाव हुए उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। 59 का ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 59 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर बंगाल में। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा कि बंगाल में इन्होंने यहाँ पर सरकार नहीं बनाई थी। ठीक है ना। याद रखिए 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किया था, मद्रास, बंबई और मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और आपके संयुक्त प्रांत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल जो था वो कितने दिन का था। अर्थात यहाँ पर जो मंत्रिमंडल आपके बन गए, चुनाव हो गए, ये कितने दिन की सरकार चल पाई। अर्थात याद रखिएगा कि मात्र 28 माह की। कितनी? तो आपको याद रखिएगा कि मात्र 28 माह कह सकते हैं मंत्रिमंडल ये कार्यकाल इसका रहा था। ठीक है, कितने? 28 माह का कार्यकाल रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, ये डेट भी आपकी पूछी जाती है, 28 माह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे। तो चलिए यहाँ पर आपको लॉक करना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा 61 नंबर में। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर दूसरी बार जो आपके अध्यक्ष चुने गए वो आपके कहां पर चुने गए थे। काफी लोग जवाब आ रहा है डी नंबर, कलकत्ता में। तो भाई कलकत्ता में नहीं होगा, ना ही आपका मद्रास में होगा। और थोड़ा सा समझिए, आप लोग सिर्फ आंसर देते रहते हैं, थोड़ा समझा करें कि यहाँ का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मान लो अगर हमसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो आप लोग इतना गौर से देखोगे और कमेंट करना नहीं छोड़ोगे, तब तो कहोगे मौका मिला है आप कमेंट कर लेते हैं, जबकि सर जी सही करा देते हैं, है ना। तो चलिए ऑप्शन ए आ रहा है सभी का। चलिए कह रहे हरिपुरा अधिवेशन। देखो हरिपुरा में तो पहली बार बन ही चुके थे, लेकिन दूसरी बार जो आपके चुने गए थे वो आपके त्रिपुरा अधिवेशन में यहाँ पर अध्यक्ष चुन लिए गए, है ना। और आपको याद है कि पट्टाभी सीतारमैया इनके विपक्ष में थे, गांधी जी ने विरोध किया और इसकी वजह से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया और आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस वाले के कह सकते हैं बन गए थे, है ना। समझ में आ गया। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बताइएगा इनमें से कौन सी पार्टी थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। मान लो अगर ये पार्टियां होती और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करती तो देखते रिजल्ट ही कुछ और ज्यादा जाता, है ना। चलिए 62 का जवाब देना है और 62 का ऑप्शन इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है यहाँ पर डी, मतलब कि आपके हिंदू महासभा ने नहीं भाग लिया, है ना, और आपके कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया ने भी भाग नहीं लिया, और कह सकते हैं यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मतलब ये तीनों पार्टी जो थी यहाँ पर आंदोलन में भाग नहीं लिए, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर प्रस्ताव का समर्थन किया था। चलिए निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया। क्या दिया है? समर्थन किया। तो याद रखिए ये समर्थन आपके थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, क्योंकि आपको याद है कि 1942 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसे नोट करिए कि आपकी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का जो समर्थन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर किया था। एक याद होगा डेट की 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, और जिसका समर्थन किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। ठीक है, पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन समर्थन किसने किया? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताइए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि प्रस्ताव को यहाँ पर पेश किया, यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रस्ताव का आलेख बनाया ये गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि प्रस्तुत किया, प्रस्तुत की बात नहीं है, आलेख बनाया अर्थात मन में विचरण किया कि मतलब भारत छोड़ो को स्टार्टिंग के लिए, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी, महात्मा गांधी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये बोल देते कि जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव यहाँ पर कह सकते हैं जो सबसे पहले पेश किया था तो जवाहरलाल नेहरू हो जाते, है ना। और ये प्रस्ताव को जो एक्सेप्ट किया, समर्थन किया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गांधी जी थे उनके साथ यहाँ पर नेहरू जी थे और अबुल कलाम आजाद थे। इन सभी लोगों ने सहयोग के साथ यहाँ पर बनाया था और प्रस्तुत किया था। किसने? तो आपके यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देन मानी जाती है गांधी जी की ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा जो दिया वो किसने दिया? तो यहाँ पर आंसर आपको मिल चुका है। यहाँ पर कौन है? तो आपके यूसुफ मेहर अली। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग गांधी जी जवाब दे के आते, है ना। लेकिन इसका भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट करिए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप लोग यहाँ पर महात्मा गांधी आप लोग देते, लेकिन याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यूसुफ मेहर अली है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? चलिए 66 का जवाब दीजिए। यहाँ पर अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे?
तो आपको यहाँ पर देखो 42 के समय आपको याद होगा कि जब आपके द्वितीय विश्व युद्ध आपका चल रहा था तो लगातार यहाँ पर आपके कौन जुड़े थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लगातार यही अध्यक्ष बने थे, है ना। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इस बीच कोई अधिवेशन नहीं हुए थे तो अध्यक्ष का पद कौन संभाल रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही संभाल रहे थे, ठीक है ना। मतलब 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के कह सकते इस कांग्रेस के कहे थे अध्यक्ष रहे थे, कितने 6 साल तक रहे थे, ठीक है, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, ये किसने किया था, तो ये आपके उषा मेहता है। कौन है, तो आपकी उषा मेहता है, इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मद्रास तक सुना जा सकता था, इसका जो प्रसारण किया था वो मद्रास तक सुना जा सकता था, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रसारण कौन करते थे, तो राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया क्या करते थे, नियमित रूप से इस रेडियो प्रसारण को करते रहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपके आजाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे वो आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए नंबर, चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा मोहन सिंह, ठीक है, कौन थे, तो आपके कैप्टन मोहन, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। जब क्या हुआ था, इसका प्रथम जो गठन हुआ था तो 1942 के समय, ठीक है, और चौरी क्रॉप से मतलब कह सकते हैं गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा की गई ये कब की गई थी, तो चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 69 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। याद रखिएगा कि आपके 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा कौन किए थे, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। तो यहाँ पर याद रखिए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। चलिए आपने मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, याद आया। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, ये सुभाष चंद्र बोस है। याद रखिएगा कि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 71 नंबर जवाब आ रहा है, डी नंबर। याद रखिए साइमन कमीशन, क्या जो भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो आपके याद रखिएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में खूब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, है ना, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो बताइएगा 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिए आप ये जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आपका है ना, अनुदेश प्रपत्र जो आपका है, ये 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, है ना, आपको पता है कि यहाँ पर 1950 अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपके दिए गए अनुदेशन आपके प्रपत्र, ये आपके राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपका है, तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1935 में जो अधिकतम आपके रहे हैं, कुल मिला के देखा जाए राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं इसे केवल पवित्र लोकोक्ति कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन
या किसने कहा था मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। ये संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया है। मतलब ये जो शब्द कहा गया है ना, ये शब्द किसने कहा था? तो 74 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर। याद रखिए आपके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। ये संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नया मिले उसको नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? चलिए बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला यहाँ पर जो महासचिव था वो कौन था? जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा 75 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। देखिए ये आपके थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए ओ ह्यूम। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर। अगर आप पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो डेट तो आपको याद ही रहेगी, है ना, 1885। ठीक है, 1885। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो आपके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे। अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? चलिए 76 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लोग जवाब दे रहे हैं वन मैन बाउंड्री, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब 76 का ऑप्शन आ गया है डी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय इनमें से कौन था? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा जल्दी से 77 नंबर में। यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। जो आपके लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड रीडिंग, ये आपके एकमात्र यहूदी वायसराय थे। तो इसको भी आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। एक पॉइंट याद रखिए कि एकमात्र यहूदी वायसराय, जो कि आपको समय याद होगा आपके 21 से आपके 26 के बीच में, अर्थात लॉर्ड रीडिंग उस समय थे, है ना, जिनका समय है आपका 1921 से आपका 26 के बीच में है। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था इसी समय आपको हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सी सत्य बात यहाँ पर नहीं है। 78 का जवाब देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। बिल्कुल सही है। गांधी जी भगवत गीता को पिता मानते थे। तो भाई भगवत गीता को पिता नहीं मानते थे, माता मानते थे। ठीक है, माता मानते थे। तो ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका शायद गांधी जी वाले में था, तो आपको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर शायद हमने रामायण किया था, यहाँ पर याद रखिए भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता को ये क्या अपनी माता मानते थे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो अगला दिया है गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। और अगला दिया है गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग रौनक टिकट के दौरान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला सही था, सी सही था और डी सही था। गलती यहाँ पर थे, भगवत गीता को पिता नहीं ये माता मानते थे। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन किस आंदोलन के दौरान कहा था? अर्थात गांधी जी ये जो आपके कथन कहे थे वो कब कहा था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने यह कथन कब कहा? 79 में। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर जवाब आ रहा है डी नंबर। याद रखिए दांडी मार्च में। ठीक है, कब? तो आपके दांडी मार्च में ये शब्द कहा था। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पर देखते हैं 80 नंबर में। तो पहला पॉइंट दिया है कि उधम सिंह द्वारा लंदन में माइकल ओडायर की हत्या 1940 में की गई थी। तो बताइएगा 1940 में की गई थी, ये क्या पॉइंट आपका सही दिया है या नहीं सही दिया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कथन सत्य है, मतलब सही कथन पूछा गया है ना, तो ये आपको याद है बिल्कुल सही है 1940 में। अर्थात यहाँ पर माइकल ओडायर की जो हत्या हुई थी 1940 में उधम सिंह ने किया था। ठीक है, पहला पॉइंट ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। यहाँ पर दिया गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कह रहा है 1914 में किया था। तो भाई 1914 में यहाँ पर कह सकते हैं
अच्छा 1918 में, है ना, 1918 में, तो 1918 में तो नहीं की गई थी, है ना। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट आपको यहाँ पर सही मिल गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को, होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया था, और इस मुकदमे में तिलक के वकील कौन थे। तो चलिए यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर बात कर रहा है होम रूल आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने तिलक पर क्या किया, मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में तिलक के वकील जो आपके थे वो कौन थे, तिलक के वकील कौन थे 81 नंबर में, याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या कब की थी। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि सैंडर्स की जो हत्या किया वो कब किया था, 82 का ऑप्शन देना है। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी 1928। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर 1928 में किया था। आपको याद होगा कि 28 अक्टूबर 1928 को लाहौर में, है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 1916 और आपके 1917 में जस्टिन आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था। नया क्वेश्चन जो भी मिले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो हमें लगेगा कि बिल्कुल नया है ना, तो उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बताइएगा 1916 1917 में जस्टिन आंदोलन कहाँ चलाया गया था। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपके मद्रास में। कहाँ पर, तो आपके मद्रास में चलाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया। चलिए भारत का प्रथम मजदूर संघ किसने स्थापित किया था, 85 नंबर का जवाब लॉक करना है। चलिए 85 का ऑप्शन याद रखिए, प्रथम मजदूर संघ बोला है ना। तो याद रखिए ये आपके थे वीपी वाडिया। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी बनेगा। ठीक है, गांधी जी मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है सी नंबर। हमने इस क्वेश्चन को कई बार मॉडल पेपर में सोल्व कराया है। तो ये मजदूर संघ स्थापित किया था कौन, तो आपके कह सकते हैं मद्रास, मतलब मद्रास मजदूर संघ के नाम से आपके 1918 में, कब 1918 में वीपी वाडिया ने भारत में प्रथम मजदूर संघ स्थापित किया था। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का प्रथम गठन कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा कि वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। तो चलिए याद रखिएगा आपके प्रतापगढ़ में। कहां पर, तो आपके प्रतापगढ़ में याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में याद रखिएगा कि अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है ना, क्लियर है। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो गौरी शंकर मिश्र और मता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे, केदारनाथ, जवाहरलाल नेहरू, ये इसमें से आपके शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सर्वप्रथम यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो नारा दिया है किसने दिया है, तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ठीक है ना, और ये कहाँ दिया था, ये पॉइंट आपको जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। और जो लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जल्दी से भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जैसे आप लोग जुड़ते हैं तो प्रयास किया करें कि पहले लाइक कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेट बना रहे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर 87 नंबर में 87 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका जवाब बी नंबर सिंगापुर आ रहा है। बिल्कुल सही है, याद रखिए आपके सिंगापुर में ही कहा था, है ना, सिंगापुर से ही कहा था, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जापान से प्राप्त द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रखा है, ये बताइए ये जो आपका द्वीप है ये जापान से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, और याद रखिए इस शहीद द्वीप का जो नाम था ये क्या नाम था। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। तो यहाँ पर 88 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है बी नंबर कह रहे हैं। चलिए याद रखिए आपका बी नंबर नहीं है, ये आपका अंडमान है। याद रखिएगा आपकी धरती पर था, तो आपकी भारत की धरती पर पहली बार झंडा यहीं पर फहराए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी। चलिए आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी, 89 नंबर का जवाब देना है। और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपके 1943 में। क्या 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो कि एक प्रकार से अस्थायी सरकार थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा कहाँ चला गया था।
जो आपके 1945 में आजाद हिंद फौज के जो भी कैदी थे, तो कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा जो चलाया गया, ये कहां पर चलाया गया था? चलिए 90 का ऑप्शन लॉक करना है और 90 का ऑप्शन इनमें से क्या राइट हो जाएगा? तो आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, आपके लाहौर आ रहा है। चलिए भाई लाहौर आ रहा है और प्रयास करिए क्या हो जाएगा। अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया है, मतलब यहां पर देखिएगा आपके दिल्ली में, कहां पर याद रखिए, दिल्ली पर किया गया, दिल्ली के लाल किले मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। और इस मुकदमे में आजाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से कौन थे? भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली थे, जो कि बचाव की तरफ से आपके थे, ठीक है ना। तो याद रखिए आपके दिल्ली में थे और कुछ मत लगाइएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया गया है 1945 में दिल्ली में लाल किले में आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर मुकदमा नहीं चलाया गया? चलिए बताइएगा कि किस पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। यहां पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 91 नंबर में, और 91 का जवाब आ रहा है यहां पर ए नंबर, मोहन सिंह। याद रखिए आपका जवाब बिल्कुल सही आया है कि आपके मोहन सिंह पर यहां पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया गया था दिल्ली के लाल किले में, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। लाइक शेयर करें और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।